Hello, good morning, students. So yesterday I gave you one numerical, okay, जिसके आरएल आपको फाइंड करने थे, तो आपने किए फाइंड? आप लोगों को मिले आरएल फॉर दैट न्यूमेरिकल? और मैंने बोला था कि आपको उसको एचआई मेथड से कंपेयर करना है कि वो सही है या नहीं। ओके, वी कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल फर्स्ट फॉर एचआई मेथड एंड नेक्स्ट, और उसके बाद हम वी कैलकुलेटेड दिस फॉर द अराइज एंड फॉल मेथड। ओके, तो आपको आरएल मिले? You may reply in a answer chat box. Sorry. Yes. Okay. Okay. किसी को डाउट है इस न्यूमेरिकल में? Anyone have any doubt? No. Anyone have any doubt for this numerical? Okay. तो आई एम गिविंग यू वन न्यूमेरिकल। आपको खुद से दोनों दोनों मेथड से आपको खुद से टेबल बनाने हैं एंड कैलकुलेट द न्यूमेरिकल बाय एचआई मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है ना, वो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो हम राइज और फॉल में ऐसा न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें राइज और फॉल दोनों। ओके, ओके, लेट कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल। Okay, you have, I guess you have already calculated this numerical by HI method. हमने ये numerical already HI method से calculate कर लिया है. Now same numerical calculate by rise and fall method. ये यहाँ तक का आपका टेबल सेम रहेगा, सिर्फ आपको rise and fall और RL का कॉलम ऐड करना है. Now calculate this numerical by rise and fall method. Quick. सेम न्यूमेरिकल यू टू कैलकुलेट बाय राइज एंड फॉल मेथड। फटाफट कैसे करना है राइज एंड फॉल मेथड में? राइज एंड फॉल मेथड में क्या करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में से सेकंड रीडिंग को माइनस करना है, ठीक है, और उसी सेकंड रीडिंग की रो में आपको उस रीडिंग की वैल्यू लिखनी है। देन सब्ट्रैक्ट थर्ड रीडिंग फ्रॉम द सेकंड रीडिंग। ओके, आपको ऐसे माइनस करते जाना है। बैक साइड आएगी तो वहां पे आपको फिर से बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, अगेन इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, अगेन इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर्थ साइड। ओके, ऐसे दो कॉलम मिलेंगे आपको फॉर राइज एंड फॉर फॉल। आपको दो कॉलम मिलेंगे। चलो फटाफट फटाफट कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल बाय राइज एंड फॉल मेथड। फटाफट।
Okay, done. Okay, done. So this is an answer. Okay. सो बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइट टेबल में आपकी इतनी वैल्यू आएगी, फॉल के टेबल में आपकी इतनी वैल्यू आएगी. And RL, how to find RL? RL is equal to this first one is your benchmark, okay, that is 50 and that is given to you, right? So now how to find RLs? तो this benchmark अगर fall है तो what you have to do, you have to subtract value. अगर rise है तो you have to add that value, okay? तो 50 यहाँ पे हमारा क्या है, that is a fall, okay? तो 50 minus 0.23, तो you will get this RL, okay? फिर ये जो वैल्यू है ना उसके अंदर में अगेन ये सब्ट्रैक्ट करना है तो यू विल गेट दिस, अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यू विल गेट दिस, अगेन यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिलेगी ये वैल्यू. अब क्या करना है आपको, ऐड. तो 49105, देखो यहाँ तक आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है बिकॉज यहाँ तक हमने सब्ट्रैक्ट किया. नाउ 49.105, अभी आपको क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है. तो 49.105 प्लस 0.7, तो यू विल गेट दिस वैल्यू. Okay, now is it audible? Hello, is it audible now? Harsh, is it audible? Okay. So now यहाँ तक you will get 49.105. Now what we have to do, we have to add this value in add this value. Okay, तो 49.105 plus 0.7, so you will get this value. This माइनस दिस वैल्यू, तो यू विल गेट दिस, और अल्टीमेटली ये आपको ऐड करनी है. तो ये हो गए आपके आर एल. तो ये आर एल और एच आई मेथड वाले आर एल, ओके, ये आर एल और ये आर एल बोथ विल बी रिमेन सेम, ओके. वो दोनों आपका आंसर सेम आना चाहिए, दोनों मेथड से आपका आंसर आपके आर एल सेम आना चाहिए, देन ओनली योर न्यूमेरिकल विल बी ओके. ओके, नाउ check for this method. तो summation of back side minus summation of forward side is equal to summation of rise minus summation of fall is equal to last channel minus first channel. तो इसके अंदर आपको आपकी तीन वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. summation of back side minus summation of forward side is equal to summation of rise. This is a summation of rise, that is equal to 0.990. This is a summation of back side, this is summation of forward side, this is summation of fall. Okay, so summation of back side minus summation of forward side is equal to summation of rise minus summation of fall is equal to last channel minus first channel. Okay, so these three will be remain same, then only your answer will be okay, or your check will be okay. So this is a check for this numerical. ओके, अगर जिसका नहीं आया है वो लोग ये न्यूमेरिकल लिख लो फटाफट, राइज लिख लो, फॉल वैल्यू लिख लो और आर एल वैल्यू. और अगर कहीं कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी. ओके, यू कैन आस्क मी. उसके बाद का एक न्यूमेरिकल आपको खुद से करना है, दोनों मेथड से, राइज एंड फॉल मेथड से. और मंडे से सॉरी ट्यूसडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चलो फटाफट कॉपी कर लो.
हो गया कॉपी? ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल बाय राइज एंड फॉल मेथड. ओके, और उसके बाद कैलकुलेट करो HI मेथड. फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद अ डंपी लेवल एट 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ, कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड एट 3 मीटर इंटरवल. मतलब दो रीडिंग के बीच का इंटरवल क्या, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर. शायद ये हमने कल किया है. नहीं नहीं, ये हमने कल कर लिया है. नहीं नहीं, ये ओके. तो फॉलोइंग consecutive readings were taken with a dumpy level and 4 meter leveling staff on continuous sloping ground at a 30 meter interval. मतलब दो रीडिंग के बीच का इंटर, that is your chain age, right? That is 30 meter, 0, 30, 60. Okay, that is your chain age. And these are your readings, 0.16. All these are your readings. Okay. The RL of this station point was that is RL is equal to 80.750. That is a benchmark reading. जो आपको first reading लेना है ना, that is your first RL. Rule of page, rule out page of a level book and enter the above readings. Find the RL of other points by rise and fall method and apply necessary checks. Also determine gradients of line joining first and last point. Okay. तो यहाँ पे आपको आपका चेंज स्टेशन नहीं दिया है. आपका स्टेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट गिवन टू यू. ओके, यहाँ पे आपको आपका चेंजिंग स्टेशन नहीं दिया है. आपको नहीं पता है कि आपका स्टेशन कहाँ से चेंज हो रहा है. लिसन लिसन केयरफुली. इस न्यूमेरिकल में आप क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ चेंज पॉइंट लेना है. ओके, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कहा किस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है. ओके, तो सी, यहाँ से 0, यहाँ से आपके रीडिंग इंक्रीज हो रहा है. 0.68, उसके बाद 1.45, उसके बाद 1. आपके रीडिंग्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. कहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ तक. यहाँ तक आपके रीडिंग इंक्रीज हो रहा है. फिर सडनली ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे आपका रीडिंग डिक्रीज हो गया. लिसन केयरफुली. ओके, अगर ये न्यूमेरिकल हुए तो आप क्या करोगे. ओके, 0.68, उसके बाद 1.45, उसके बाद 1.85, उसके बाद 2.33, उसके बाद 2.88, उसके बाद 3.3. तो योर रीडिंग्स आर इंक्रीजिंग. ओके, योर रीडिंग्स आर इंक्रीजिंग, बट सडनली एट 1.055 आपका रीडिंग क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो दैट इज योर चेंज पॉइंट. ये रीडिंग आपका आएगा बैक साइड में. ओके, आपका कंटिन्यूअसली आपका स्लोप अप जा रहा है, आपका आपका लेवल अप जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली स्लोप है, अप डायरेक्शन में. ओके, ऊपर चढ़ता हुआ स्लोप है. फिर सडनली आपका स्लोप क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है. ओके, आपका डाउन हो रहा है. ओके, रीडिंग, तो वो आपका हो गया चेंज पॉइंट. अगेन यहाँ से फिर से रीडिंग, यहाँ यहाँ फिर से देखो आपके रीडिंग राइज हो रहा है, यहाँ पे भी राइज हो रहा है, यहाँ पे भी राइज हो रहा है. तो यहाँ तक फिर सडन यहाँ पे आपका रीडिंग क्या हो गया, फॉल हो गया. ओके, तो ये हो गया आपका चेंज पॉइंट. फिर अगेन 0.83, 9.45, 1.53 और 2. ओके, तो you have two change points. One is 0.1.055, the next one is a 0.835. Now draw a page of a level book. फटाफट पेज लेवल बुक का पेज ड्रॉ करो. नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स. ओके, समझ आ रहा है आपके चेंज पॉइंट कैसे पता चलेगा आपको, अगर आपको नहीं दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ पे चेंज किया है. तो सडनली आपका रीडिंग राइज में से फॉल हो रहा है या फॉल में से राइज हो रहा है. सपोज डिक्रीजिंग डायरेक्शन में रीडिंग है और सडनली इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज योर चेंज पॉइंट. ओके, आपको याद रखना है कि अगर आपके रीडिंग सभी रीडिंग इंक्रीजिंग है, ओके, और सडनली 1.055 आपका रीडिंग क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो दैट इज योर चेंज पॉइंट. फिर अगेन आपकी रीडिंग इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट अगेन एट 0.835 आपका रीडिंग क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो दैट इज योर सेकंड चेंज पॉइंट. तो इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू चेंज पॉइंट्स. ओके, सो नाउ ड्रॉ पेज ऑफ लेवल बुक. फटाफट लेवल बुक पेज ड्रॉ करो और सबसे पहले राइज एंड फॉल से फाइंड करो, उसके बाद हम HI मेथड से फाइंड करेंगे. चलो फटाफट पहले टेबल ड्रॉ करो. टेबल हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, देन विल शो यू माय टेबल. ओके,
I am not speaking yet. Okay, you have to calculate this numerical. Dhriti, you have to calculate this numerical. You have to make a page of level book, and you have to insert all this data in a page of level book. होता है तो then inform me in a chat box. Completed. सबका हो गया complete table. ऋतिक्स टेबल इज completed. और किसका हुआ? रिंकेश डन. ओके. सिर्फ 2 लोगों का हुआ टेबल कंप्लीट. चलो फटाफट कंप्लीट इट and find out RL by rise and fall method. Okay. Is this your table? बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड. ओके. फर्स्ट रीडिंग आपका किस में आएगा? बैक साइड में. फर्स्ट रीडिंग के बाद की सभी रीडिंग किस में आएगी? इंटरमीडिएट साइड में. आपका रीडिंग सडनली कहाँ पे चेंज हो रहा है? तो इट इज चेंजिंग इज 1.055. ओके. सी यहाँ तक योर रीडिंग इज इंक्रीजिंग, अगेन इंक्रीज हो रहा है, अगेन इंक्रीज हो रहा है, अगेन इंक्रीज हुआ, अगेन इंक्रीज हुआ. बट सडन यहाँ पे आपका रीडिंग क्या हुआ? डिक्रीज. तो जहां पे आपका रीडिंग डिक्रीज हो रहा है दैट इज योर चेंज पॉइंट. वहां पे आपको रीडिंग क्या करना है? बैक साइड में लिखना है. अगेन फिर से क्या हो रहा है? आपका रीडिंग इंक्रीज हो रहा है यहाँ से. सी आपका रीडिंग इंक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो गया, और अगेन योर रीडिंग इज गोइंग टू डिक्रीज. यहाँ पे आपका सडन रीडिंग क्या हो गया? डिक्रीज. सो दैट इज योर चेंज पॉइंट. ओके. सडनली आपका सपोज आपका कोई रीडिंग डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कोई पॉइंट पे सडनली वो इंक्रीज हो गया, तो दैट इज योर चेंज पॉइंट. अगर आपको चेंज पॉइंट नहीं दिया है, अगर आपको कौन से रीडिंग पे आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है नहीं दिया है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. ओके. सो दैट इज योर चेंज पॉइंट. दैट इज सडनली अगर आपका रीडिंग इंक्रीज में से डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज में से इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज योर चेंज पॉइंट. ओके. तो यहाँ पे अगेन रीडिंग इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, तो ये आपका हो गया लास्ट रीडिंग. लास्ट रीडिंग आपका कहाँ पे आएगा? फोर साइड में. ओके. सो प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस. दिस इज योर टेबल. दिस विल बी योर टेबल. ओके. दिस इज योर टेबल. these all are your chain age. ये सब आपके क्या है? चेन एज. चलो. नाउ फाइंड आउट द आरएल बाय
राइज एंड फॉल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट बाय राइज एंड फॉल मेथड। पहले राइज एंड फॉल से फाइंड करो, उसके बाद हम एच आई देखेंगे। ओके, जिसके रीडिंग नहीं, जिसका टेबल नहीं बना है वो लोग ये टेबल देख लो। स्टेशन, चेन एज, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, राइज एंड फॉल। ओके, और इस तरह से आपको टेबल के अंदर रीडिंग इंसर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग इंसर्ट करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपने इंसर्ट ही रॉन्ग किया है तो आपका न्यूमेरिकल बट ऑब्वियस रॉन्ग ही होगा। तो फर्स्ट स्टेप से ही आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो ठीक से ध्यान से इंसर्ट करना टेबल के अंदर रीडिंग्स। ओके, तो इंसर्ट रीडिंग लाइक दिस।
क्या राइज एंड फॉल से आंसर आरएल मिले? आप लोगों को न्यूमेरिकल सभी करने कंपलसरी है। यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक। वो आपका असाइनमेंट होगा, आपको एंड में सबमिट करना होगा। ओके। ऋतिक के अलावा और कोई भी कैलकुलेट कर रहा है? हर्षिल डन। ओके। ओके, तो यहाँ पे आपके राइस के टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज ऑल ऑल ऑफ योर रीडिंग्स आर डिक्रीजिंग। ओके, तो आपकी सभी वैल्यूज कौन कौन से कॉलम में आएगी? आपकी सभी वैल्यू आएगी फॉल वाले कॉलम में। ओके, तो दिस विल बी योर रीडिंग्स, दिस विल बी योर रीडिंग्स। सी 0.068 माइनस 1.455, तो आपका ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। फिर 1.455 माइनस 1.855, तो दैट इज इक्वल टू 0.4। तो इस तरह से आप ये फॉल वाला टेबल कंप्लीट करो। चलो फटाफट कंप्लीट इट, कंप्लीट दिस टेबल। फाइंड आउट आरएल बाय राइज एंड फॉल मेथड फटाफट। आरएल में क्या करना है? यू ऑलरेडी हैव अ बेंचमार्क, बेंचमार्क के अंदर अगर राइज है तो ऐड करना है, फॉल है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, फाइंड आउट आरएल।
Okay, done. So this will be your answer. Just check your answer. just just check your answer. In same numerical आपको करना है by HI method. Okay, that is your homework. सेम न्यूमेरिकल आपको करना है बाय HI मेथड. आपके आदल सेम आने चाहिए. Okay, this is your answer. चेक करो. How to check? Summation of back side minus summation of four side, summation of is equal to summation of rise minus summation of fall is equal to last RL minus first RL. तो check your answer. चलो फटाफट check your answer. जिसका नहीं आंसर आया है दे कैन कॉपी. और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी. हेलो, जिसका नहीं आंसर आया है दे कैन कॉपी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी.
Okay, you may leave now. Thank you.